like your help. एमिर और एफसून को सर्जरी के बारे में सच पता चलने के बाद दोनों एक दूसरे से गुस्से में मिलने आते हैं, जहां एमिर एफसून पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम अपने आप को मेरा पार्टनर कहती हो और मुझसे सच छुपाकर मेरे पेशेंट को मेते के पास भेज दिया तुमने। और एफसून भी एमिर से कहती है कि तुम मुझसे छुपाने की बात बोल रहे हो, जबकि तुमने खुद मुझे बिना बताए मॉडर्न लाइफ हॉस्पिटल में सर्जरी की है और इनफैक्ट क्लिनिक के बाहर सर्जरी करना मना है और अब इसीलिए मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। एमिर कहता है ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कैसे करोगी। ये सुनकर एफसून भी एमिर से कहती है कि ऐसे करने के मेरे पास बहुत तरीके हैं, तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो क्योंकि मैं ये खुद हैंडल कर लूंगी और तुम खुद देखकर हैरान हो जाओगे कि ये सब मेरे साथ क्या हो गया। एमिर भी गुस्से में एफसून से कहता है कि तुम्हारा कोई राइट नहीं है इस क्लिनिक पर और फिर दोनों इसी बात को लेकर लड़ने लगते हैं और इसी बहस के चलते एफसून कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने किसकी सर्जरी की थी। एमिर सस्पिशियस होकर पूछता है किसकी। एफसून किसी आइडन नाम की लेडी का नाम लेती है, जिसे सुनकर एमिर सुकून की सांस लेता है और एफसून वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर एमिर उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। एफसून बताती है मिस आइडन से मिलने और एमिर उसे मना करते हुए कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी और यहीं रहकर मिसेस आयशा और दूसरे पेशेंट्स की देखभाल करोगी। और वहीं दूसरी तरफ मिसेस सेरविल भी काया को घर बुलाती हैं और घर बुलाकर उनसे पूछती हैं कि कौन है वो जिसके साथ मिलकर तुम मुझे चीट कर रहे हो। ये जानकर काया कहते हैं कि पागलों जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा। फिर मिसेस सेरविल भी उनसे कहती हैं कि अगर तुम मुझे खुद सच बता दोगे तो अच्छा रहेगा, वरना मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो। मिस्टर काया भी दोबारा रिपीट करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा और ये सुनकर मिसेस सेरविल वहाँ से चली जाती हैं। कि तभी एमिर काया को कॉल करके पूछता है कि मिसेस परवीन कहाँ है। काया बताते हैं कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है क्योंकि उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। एमिर बताता है क्योंकि एफसून को ऑपरेशन का पता चल गया है और वो ये सब इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। फिर काया कहते हैं लेकिन हमने तो परवीन को वहाँ दूसरे नाम से एडमिट किया था। एमिर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन एफसून इस बात के पीछे पड़ गई और वो पता लगा कर ही रहेगी सच के बारे में। और ये सुनकर काया जल्दी में वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी मिसेस सेरविल उनके पास आकर पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। काया कहते हैं कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं बाद में आकर तुमसे बात करता हूँ। और मिस्टर काया को ऐसे जाता हुआ देखकर मिसेस सेरविल भी उनसे कहती हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ, लेकिन तुम जाओ जल्दी जाकर पहले अपना काम करो, फिर आकर इस बारे में हम बात करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जेम एमिर को कॉल करता है हेल्प के लिए, लेकिन एमिर उसकी कॉल आंसर नहीं करता। और तभी वहाँ से जाते हुए एक पुलिसमैन की नज़र कार पर पड़ती है और वो बुर्जो और जेम को अपने साथ पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है। एफसून भी सर्जरी का पता करने और मिसेस आइडन नाम की पेशेंट से मिलने मॉडर्न लाइफ हॉस्पिटल आती है और वहीं रूम में काया मिसेस परवीन का सामान जल्दी से पैक कर रहे होते हैं और एफसून के वहाँ आने से पहले लेकर उन्हें निकल जाते हैं। और जब एफसून उस रूम में जाके देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। कि तभी वहाँ उसकी नज़र एक क्लीनिंग स्टाफ पर जाती है, जिसे वो अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो तुम मुझे इस नंबर पर बता देना कॉल करके। और क्लिनिक में एमिर मेते से कहता है कि आज तक मैंने तुम्हारी हर गलती को नज़रअंदाज किया है, लेकिन अब और नहीं, और आज के बाद जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा ना उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। बाद में मिस्टर काया भी हॉस्पिटल से अपने घर आते हैं, जहाँ आकर वो देखते हैं कि मिसेस सेरविल ने डोर लॉक चेंज करा दिया है और वो गेट खुलवाने के लिए उन्हें आवाज़ देते हैं और मिसेस सेरविल उन्हें वहीं कैरी बैग में रखे हुए कपड़ों की तरफ इशारा करती हैं। और ये देखकर काया उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या है, तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही हो। और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्लिनिक में गुलदान एमिर से मिलने आती है और उसे एफसून के खिलाफ भड़काने लगती है और कहती है कि एफसून तुम्हारे पीछे पड़ी है और तुम्हें याद है तुम्हारी वो पेशेंट जो सर्जरी की वजह से कोमा में चली गई थी, उसके लिए एफसून ने एक बोर्ड मीटिंग अरेंज की है और वो वहाँ तुम्हें बुलाकर तुम्हारी इमेज खराब करना चाहती है और तुम्हें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। और ये सुनने के बाद एमिर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और मेते भी एफसून के पास आकर उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है कि एमिर के खिलाफ कुछ पेपर्स हैं जो हमारे काम आएंगे बोर्ड की मीटिंग में। और ये सुनकर एफसून मेते को बताती है कि कोई मीटिंग नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें एमिर की नहीं पेशेंट की गलती, उसने ही अपनी रिपोर्ट चेंज की थी और अपने थायराइड के बारे में छुपाया था।
और एफसुन का ऐसा रिएक्शन देखने के बाद मेते उससे पूछता है लेकिन तुम तो एमिर को यहाँ से बाहर निकालना चाहती थी। एफसुन कहती है वो जो कुछ भी है एमिर और मेरे बीच है और मैं ऐसे बोर्ड मेंबर्स के सामने उसकी इमेज खराब नहीं करूँगी। और मेते को भी वार्न करते हुए कहती है कि अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस क्लिनिक में। और बाद में एमिर भी गुस्से में एफसुन के कैबिन में आता है और उससे कहता है कि तुम मुझे बोर्ड मेंबर्स के सामने लाना चाहती हो और तुम्हें पता भी है मेरे इतने साल के करियर में मैं आज तक कभी भी बोर्ड मीटिंग में नहीं गया। फिर एफसुन एमिर को समझाते हुए कहती है कि कोई तुम्हें या तुम्हारी सर्जरी को डिस्कस नहीं करेगा, मुझ पर भरोसा रखो और कोई मीटिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर एमिर एफसुन से कहता है भरोसा वो भी तुम पर, और आज तुमने ही तो बोला था ना कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर रहोगी। कि तभी एमिर के पास जेम की कॉल आती है और वो उसे एक्सीडेंट के बारे में बता देता है और ये सुनकर एमिर और एफसुन वहाँ से चले जाते हैं और जेम के पास जाकर उसे एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं। कि तभी एफसुन का ध्यान वहाँ खड़ी बुर्जू पर जाता है जिसे देखकर वो उससे पूछती है तुम यहाँ कैसे। बुर्जू एफसुन को बताती है कि जेम और मैं क्लासमेट और एक्सीडेंट के टाइम हम दोनों साथ ही थे और फिर बाद में एमिर और एफसुन उन दोनों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर काया भी गेट खुलवाकर अंदर आ जाते हैं और उनके अंदर आने के बाद मिसेस सेरपिल उनसे कहती है कि बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, कौन है वो लेडी। एमिर भी एक लड़की को लेकर अपने घर आता है लेकिन एफसुन के घर से आ रही आवाज़ों की वजह से एमिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसे देखने उसके फ्लैट में जाता है। और ऊपर आराम से बैठी एफसुन अपने फ्लैट में मैच देख रही होती है और एमिर को वहाँ देखकर वो भी उसे अपने पास बिठा लेती है और फिर दोनों बैठकर एक साथ मैच देखते हैं। और मिस्टर काया भी मिसेस सेरपिल के पास आकर उनसे पूछते हैं कि जब तुम इतनी श्योर हो कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ तो ये भी बता दो कि किसके साथ कर रहा हूँ। मिसेस सेरपिल भी उन्हें जवाब देते हुए कहती हैं कि परवीन के साथ। ये सुनकर काया हंसने लगते हैं और बताते हैं कि परवीन मेरी फ्रेंड है 30 सालों से और मेरे लिए वो मेरी बहनों की तरह है। और उन्हें बताते हैं कि मैंने परवीन का ऑपरेशन किया था और उसने इस बात को किसी को भी बताने के लिए मना किया था और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सेरपिल, मैं तुम्हें कभी भी चीट करने के बारे में नहीं सोच सकता। ये सुनकर मिसेस सेरपिल उनसे कहती हैं ठीक है लेकिन तुम मुझे सारी बातें डिटेल में बताओगे और मैं तभी डिसाइड करूंगी कि मुझे आगे क्या करना है। और वहीं दूसरी तरफ एमिर और एफसुन भी सारी रात बातें करते हैं और फिर सुबह एमिर को याद आता है और वह एफसुन को बताता है कि रात को मैं जब तुमसे मिलने आया था ना तो मेरे घर पर कुछ गेस्ट आए हुए थे। और फिर ये बोलकर वो नीचे जाकर उस लड़की से सॉरी बोलता है लेकिन वो लड़की गुस्से में उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। मिसेस सेरपिल भी काया पर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि एफसुन परवीन की बेटी और तुम दोनों बाप बेटे ने मिलकर ये बात मुझसे छुपाई और पिछले 30 सालों से परवीन की वजह से ही मेरी लाइफ इतनी अनबैलेंस्ड है क्योंकि काया तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन काया इस बात को मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं बस उसे एडमायर करता हूँ उसके करियर को लेकर क्योंकि वो बेस्ट सर्जन है। लेकिन मिसेस सेरपिल गुस्से की वजह से काया को घर से जाने के लिए बोल देती हैं। और मिसेस परवीन भी एफसुन को कॉल करके बोर्ड मीटिंग का बताती हैं और कहती हैं कि तुम चाहो या ना चाहो ये मीटिंग आज ही होगी तो इसीलिए मीटिंग अरेंज करो। और वहीं दूसरी तरफ एमिर भी एफसुन की फ्रेंड असली को अपना इंटरव्यू देने जाता है जहां जानन एमिर को कॉल करके बताती है कि बोर्ड मेंबर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं और एफसुन ने ही ये मीटिंग अरेंज की है, जिसे सुनकर एमिर को गुस्सा आ जाता है और वो एफसुन को कन्फ्रंट करने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो और मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो और क्यों मेरे साथ ये सब गेम्स खेल रही हो। एफसुन बताती है कि ये सब मैंने ज़बरदस्ती किया है और मैं पर्सनली खुद तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और ये सब मैंने मिसेस परवीन और तुम्हारे डैड के प्रेशर में ही आकर किया है। ये सुनकर एमिर एफसुन से कहता है कि वो मेरे डैड नहीं है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर मीटिंग में एफसुन एमिर को डिफेंड करती है और बताती है कि इसमें एमिर की कोई गलती नहीं है बल्कि उस पेशेंट ने खुद ही अपनी रिपोर्ट्स बदली थी और हमसे अपने थायराइड के बारे में छुपाया था। और वहीं दूसरी तरफ मिसेस सेरपिल गुलदान से मिलने रेस्टोरेंट आती हैं और उसे एमिर की दी गई उस क्रीम के बारे में पूछती हैं। गुलदान बताती है कि वो बहुत अच्छी क्रीम है और एक्जिमा के लिए बहुत इफेक्टिव भी है और सच बताऊं तो हमारी क्रीम से भी अच्छी है। और फिर गुलदान मिसेस सेरपिल को एमिर के सर्जरी से लेकर आज तक मीटिंग के बारे में सब बताती है और ये भी बता देती है कि ये सब एफसुन ने किया है। और ये जानकर मिसेस सेरपिल गुलदान के साथ मिलकर एफसुन को वहाँ से निकालने के प्लान बनाती हैं और एफसुन पर नज़र रखने के लिए भी बोलती हैं। मीटिंग के बाद एफसुन एमिर से पूछती है कि मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ तो एमिर उसे बताता है कि मुझे 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और इसी बीच इन्वेस्टिगेशन होगी मेरे खिलाफ।
ये सुनकर एफसून हैरान हो जाती है और कहती है कैसी इन्वेस्टिगेशन जब तुमने कुछ करा ही नहीं तो, और एमिर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि सब मेरी ही वजह से हुआ है। फिर एमिर उससे कहता है नहीं, ये मेरे और मेरे डैड के बीच है, वो मुझे अपने तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और रात को असली सार्प के रेस्टोरेंट आती है और उसे एफसून के बारे में पूछती है, तो सार्प उसे बताता है कि वो आज नहीं आई। फिर असली उसे एक हॉर्स फार्म का एड्रेस देती है और बताती है कि एफसून रोज़ सुबह यहाँ जाती है और अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम वहाँ जाकर उससे मिल सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ एफसून घर बैठकर एमिर का वेट करती है, लेकिन एमिर घर नहीं आता और कल वाली लड़की से मिलने उसके घर जाता है। अगले दिन एमिर के क्लिनिक ना आने की वजह से एफसून पर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है और पूरे क्लिनिक का भी शेड्यूल बिगड़ जाता है। और अगले दिन प्रेजेंटेशन की वजह से सब लोग रिजॉर्ट जाते हैं, जहां एमिर अपने डैड से मिलता है और उन्हें अच्छे से ट्रीट करता है और कहता है कि मैं समझ गया कि आपने मुझे क्यों सस्पेंड किया था और मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। एमिर को इतना स्वीटली बिहेव करते हुए देखकर काया हैरान हो जाते हैं। और रात को प्रेजेंटेशन के बाद एमिर सबको बताता है कि मैं ब्लूमिंग ब्यूटी से रिज़ाइन कर रहा हूँ और बाकी सारे अच्छे ऑफर्स पर ध्यान दूंगा। और ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और एफसून भी एमिर की ये बात सुनकर परेशान हो जाती है।